और आप इस वक्त मेरे पीछे जो लाल किला देख पा रहे हैं, यही वो जगह है जो राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। और जहां पर आज लाल किले के ठीक सामने हम बात कर ले चांदनी चौक की वो मार्केट, जहां पर आज जो धमाका हुआ उसके बाद राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दहल चुका। और आप मेरे सामने जो काफिला देख पा रहे हैं, जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफिले की है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज मौके पर पहुंचना था और उसके बाद मौके का जायजा लेना था। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौके से हर एक अपडेट देनी थी। चूंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लगातार अपडेट ले रहे हैं। और चूंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से कड़ा कर दिया गया। तमाम वो पुलिसकर्मी जो है वो मौके पर तैनात हैं, पुलिस के लोग अधिकारी हैं वो मौके पर तैनात हैं। और ये देखने वाली चीज है कि जो तमाम सवाल लिए आज मीडिया खड़ी है, जो तमाम सवाल लिए आज दिल्ली की जनता खड़ी है, वो तमाम सवाल लिए आज जो जिन परिवार वालों ने अपने अपनों को खोया वो खड़े हैं, उनका जवाब आखिर कितनी देर में मिलेगा। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंच चुके हैं और अब वो मौके का पूरा जायजा लेंगे। और अभी ये देखने वाली बात होगी कि आखिर और कितनी देर, वही सवाल हर बार खड़ा होता है, वही सवाल हर पल खड़ा होता है कि आखिर और कितनी देर लगेगी इन सवालों का जवाब मिलने में। चूंकि अब साफ तौर पे हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सूर्य समाचार लगातार आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहा है, तमाम तस्वीरें दिखा रहा है कि आखिर किन कारणों के चलते ये जो धमाका हुआ, उन कारणों का जो पता है वो लगातार लगाया जा रहा है। और अब ये देखने वाली चीज है कि आखिर और कितना वक्त। आप सामने देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। और यही वो जगह है जहां पर आज विस्फोट हुआ है, जहां पर वो ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद 10 मासूम लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। और उसके बाद 25 से अधिक लोग जो हैं वो अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो घायल हैं उनका इलाज हो रहा है और वो लगातार जो हम उनकी कामना कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की कामना कर रहे हैं, उनकी जल्दी रिकवरी की जो कामना है वो इस वक्त पूरे भारत की जनता कर रही है। आप साफ तौर पे सामने देख सकते हैं कि जो विस्फोट हुआ है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर जो एक्सप्लोजन है वो हुआ है या जहां पर जो नुकसान है वो हुआ है। आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे होंगे, तमाम तरीके से लोगों को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों को देख पा रहे होंगे जो मौके पर मौजूद हैं। और साफ तौर पे ये सामने आप गाड़ी देख पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद क्षतिग्रस्त हुई है। I-20 वो गाड़ी है जिसमें आज ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद वो गाड़ी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई है। और तमाम अन्य गाड़ियां भी इस धमाके की चपेट में आई हैं। कई बाइकें, कई ई रिक्शा ऐसे वो वाहन थे जो आज इस धमाके की चपेट में आए हैं। जब I-20 में वो धमाका हुआ उस गाड़ी में पूरी तरीके से आग लग गई और तमाम वो गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरीके से इस आग में क्षतिग्रस्त हो गई। 10 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। 10 वो मासूम लोग हैं, वो जनता है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान से हाथ धोया है। और तमाम जो आला अधिकारी हैं आप सामने देख सकते हैं कि वो मौके पर मौजूद हैं और तमाम कारणों से, तमाम तरीकों से इन कारण का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे जिनके चलते यहाँ पर जो धमाका है वो हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौके पर मौजूद हैं, मौके का जायजा लेने पहुंचे हैं। चूंकि राजधानी दिल्ली में, भारत की राजधानी में ये धमाका होना और उसके बाद चांदनी चौक की मार्केट के सामने, लाल किले के सामने ये धमाका होना, जो कि सबसे राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है, जो कि हाई सिक्योरिटी एरिया पूरी तरीके से माना जाता है। वहां पर यह धमाका होना कई तरीके के सवाल पीछे छोड़ के जाता है। कई तरीके के सवाल जो है वो जनता के मन में छोड़ के जाता है कि आखिर वो कौन से तमाम कारण थे जिसके चलते यहां पर आज धमाका और इस धमाके को रोका ना जा सका। आप देख सकते हैं कि जो एनएसजी है वो मौके पर पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। एनएसजी ने सिचुएशन को पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया, पूरी तरीके से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। और आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं। और ये सूर्य समाचार ग्राउंड जीरो पर पहुंच के आपको लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मौके का जायजा ले रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पल पल का अपडेट जो है वो ले रहे हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर अगला कदम यहाँ पर दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस उठाते हुए दिखाई देगी। चूंकि इस वक्त राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि पूरा भारत जो है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। हाई अलर्ट जो है वो पूरे भारत में लगा हुआ है। और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त लाल किले की तरफ बढ़ चुके हैं। चूंकि यहाँ पे वो मौके पर आए, उन्होंने पूरे मौके का जायजा लिया और पल पल का अपडेट जो है वो पुलिस के आला अधिकारियों से, एनएसजी के आला अधिकारियों से, एनआईए के आला अधिकारियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर अपडेट लिया है। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि आखिर और कितनी देर यहाँ पर लगेगी इन सवालों का जवाब ढूंढने में।
और देखने वाली चीज ये होगी कि ये जो तमाम भीड़ या ये जो तमाम जनता आज यहाँ पर मौजूद है, उनके सवालों का जवाब आखिर कब मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने मौके का पूरा जायजा लिया है, मौके का पल पल का अपडेट लिया और तमाम तरीके से वो जो अपडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पल पल का जायजा जो है वो ले रहे हैं, पल पल का अपडेट जो है वो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से लिया जा रहा है। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि जो तमाम सवाल लगातार सूर्य समाचार अपने दर्शकों के सामने खड़े कर रहा है, या वो तमाम सवाल जो जनता के आज सूर्य समाचार आज जन जन तक पहुंचा रहा है, उनके जवाब आखिर कब मिलेंगे। चूंकि आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये लाल किला है और ये राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो विस्फोट आज यहां पर हुआ है, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 25 से अधिक लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, तो इनकी जो परिवारजन है या इनका जो परिवार है या जो तमाम जनता जो आज राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बिना किसी डर के साथ घूमती है, उनके सवालों का जवाब आखिर कब मिलेगा। अब ये देखने वाली चीज होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं, मौके का जायजा उन्होंने लिया है, पूरा अपडेट उन्होंने लिया है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अगला कदम यहां पर उठाया जाएगा, क्या कुछ अगला कदम यहां पर दिल्ली पुलिस या एनएसजी की तरफ से, एनआईए की तरफ से उठाया जाएगा। चूंकि भारत की वो तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो इस मौके की हर एंगल की जांच कर रही हैं, वो अब यहां पे अगला जवाब क्या देती हैं या वो उनकी तरफ से अगला क्या कुछ निकलने को मिलेगा, ये देखने वाली चीज होगी अभी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं और मौके का अपडेट उन्होंने अब प्रधानमंत्री को देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूरा मौके का अपडेट लेंगे। चूंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और पल पल का अपडेट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 लोगों ने यहां पर अपनी जान से हाथ धोए और 25 से अधिक लोग जो हैं वो अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आप ये जो लाल किले की तस्वीरें देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक ये इलाका माना जाता है। और यहाँ पर विस्फोट होना कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है। ये जो विस्फोट आज यहाँ पर हुआ है, ये कोई आम विस्फोट नहीं है। और यहाँ पर आज जो जनता ने देखा है वो कोई आम मंजर या आम नजारा नहीं है। हर आदमी, हर एक इंसान या हर एक नागरिक पूरी तरीके से यहाँ इस धमाके के बाद दहल चुका है। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि अगला कदम यहाँ पर क्या उठाया जाता है। चूंकि इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है, जहां पर यह विस्फोट हुआ है, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है। ना सिर्फ यहां पर, ना सिर्फ राजधानी दिल्ली में, बल्कि पूरे भारत को इस वक्त रेड अलर्ट पर कर दिया गया। भारत की सुरक्षा को रेड अलर्ट पर कर दिया गया। सुरक्षा का हर मायना जो है वो दोबारा से चेक करा जा रहा है। किसी भी तरीके की चूक अब बर्दाश्त नहीं करी जाएगी।